नमस्कार, सुबह के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड के बाद अब बिहार में भी फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है। अब बिहार कांग्रेस के विधायकों का हैदराबाद टूर शुरू हो गया है ताकि कोई उनकी बोली नहीं लगा सके। विधायकों के इस टूर के पीछे की वजह है टूट का डर। बिहार में 12 फरवरी को एनडीए की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। बदले सियासी समीकरण में आरजेडी फिर से सबसे बड़ा विरोधी दल है, लेकिन फ्लोर टेस्ट में पहले सबसे ज्यादा टेंशन में कांग्रेस नजर आ रही है। 19 विधायकों वाली कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायक फ्लोर टेस्ट से पहले टूट ना जाए। ऐसे में झारखंड की तर्ज पर बिहार कांग्रेस के विधायकों को भी हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद के बाहरी इलाके इब्राहिमपट्टनम स्थित एक रिजॉर्ट में रखा गया है। कांग्रेस आलाकमान को अपने विधायकों के टूटने का डर है और ऐसे में पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, लिहाजा विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले तक बिहार के बाहर ही रखेगी और सीधे टेस्टिंग के दिन ही इनकी बिहार में लैंडिंग कराने का प्लान है, ताकि एकजुट होकर कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए की सरकार के खिलाफ वोट कर सकें। अब कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेजने पर सियासत भी शुरू हो गई है। हम लोग को सब विधायक हम लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बधाई देंगे नई सरकार के लिए। कहाँ के लिए जा रहे हैं, क्या है? कहाँ के लिए? हैदराबाद घूमने आए हम लोग, सभी विधायक लोग। कहाँ पर आपको ठहरा रहे हैं? वो हम नहीं जानते, हम लोग कहीं भी होटल में ठहर जाएंगे। ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। डरे सहमे लोग हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है। जनता का विश्वास जीत करके आता है और उस विधायक को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखना, ये जनादेश का अपमान है, विधायकों का अपमान है। घूमेंगे, वहाँ के नवाबों के शहर को देखेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हैदराबाद से संवाददाता संजय तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, ये बताइए कि इस वक्त विधायकों को कहां रखा गया है और कब तक उन्हें बिहार वापस लाया जाएगा? क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, ये हैदराबाद में जो बाहरी इलाका है इब्राहिमपट्टनम, वहां पर श्री नेचर वैली है, ये पीछे नजर आ रहा है। और ये श्री नेचर वैली के अंदर जो है वो इन विधायकों को रखा गया है। 24 रूम बुक हुए हैं, 24 रूम बुक हुए हैं। 22 लोग बिहार से आए हैं ऐसा बताया गया, जिसमें 16 विधायक हैं, यानी बाकी कुछ और भी लोग हैं जो विधायक नहीं है लेकिन साथ में आए हैं। ये यहाँ पर 10 तारीख तक रहने के लिए उनकी बुकिंग कराई गई है। उससे पहले अगर इनको जाना हुआ तो जा सकते हैं, लेकिन 10 तारीख तक बुकिंग है, ऐसा यहाँ के स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने बनाया। अब ये जाहिर तौर पर यहाँ पर इस पूरे ये जो रिसोर्ट है, इस रिसोर्ट के बाहर चारों तरफ पुलिस की व्यवस्था की गई है। मीडिया पर्सन्स को नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा है और कुछ देर में ही जैसे ही जो है वो यहाँ पर कोई कांग्रेस का वरिष्ठ नेता यहाँ का स्थानीय आएगा तो हम उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस के ऑफिसर जो है वो रिसोर्ट के अंदर है। जैसा कि झारखंड के जब विधायक यहाँ पर आए थे और जिस तरह की ये किलेबंदी की गई थी, लगभग उसी तरह की किलेबंदी यहाँ पर की गई है। वेन्यू चेंज हो गया है। पिछली दफे जो है वो लियोनिया रिसोर्ट था, हैदराबाद से करीबन 25 किलोमीटर दूर नॉर्थ हैदराबाद में था। अभी ये साउथ हैदराबाद में है और ये भी करीबन 25 किलोमीटर दूर मेन सिटी से है। तो इनको बाहर आउटस्कर्ट में रख के ताकि वो किसी से संपर्क में ना आ सके, ये कोशिश की जा रही है। पुलिस के इंतजाम है यहाँ पर, उनके खाने पीने रहने की पूरी सुविधा की गई है, लेकिन बाहर आने या जाने पर पाबंदी है। जी संजय, ये बताइए कि क्या कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो वहां पहुंच नहीं पाए हैं? क्या इस बाबत भी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, 16 विधायक यहाँ पर आए हैं, ये जानकारी है। एक एमएलसी है उसमें, ये भी हमको किसी ने बताया कि 16 विधायक हैं जो एमएलए हैं और एक एमएलसी क्यों आए हैं यहाँ पर ये नहीं समझ में आया। लेकिन ये टोटल कुल मिला के 22 लोग आए हैं। कल शमशाबाद एयरपोर्ट पर जिस समय झारखंड के विधायक रांची के लिए फ्लाइट लेने जा रहे थे, उसी समय ये लोग वहां से जो है लैंड किए हैं और उसके बाद इनको बाहर लाया गया। चलिए संजय, देखने वाली बात होगी कि ये सभी विधायक वापस बिहार कब लौटते हैं। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की सारी फाइलें खुलेंगी। पिछली सरकार में जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा सबका इलाज होगा।
सम्राट चौधरी ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। सम्राट चौधरी के बयान पर विपक्षी नेताओं ने पलटवार कर दिया है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि 2024 में केंद्र की सत्ता से हटते ही सभी घोटालों की फाइलें खुलेंगी। वहीं जेडीयू ने बचाव करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने हमेशा से भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं किया है। सारा फाइल खोलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये लोग जितने लोग सरकार में थे ना, ये सब ठेकेदार वाले सरकार थे, सबका इलाज होगा। और ये बालू माफियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, शराब माफिया से जुड़े लोग, एक एक व्यक्ति की जांच होगी। और ये जो लालू प्रसाद जी के बेटे बोल रहे हैं ना, खेला होगा, खेला के लिए हम लोग खिलौना उनको जरूर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। पहले 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में अपने सरकार बचाने का पहले श्योर कर लें, इसके बाद ही ये ज्ञान दें। और तेजस्वी यादव जी ने जो ऐलान किया है वो ऐसा खेला होगा कि कौन खिलौना से खेलेगा और कौन आग से खेलेगा, ये पता चल जाएगा। सम्राट चौधरी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2024 में सरकार बदलने वाली है केंद्र की, और सारी फाइलें खुलेंगी। राफेल घोटाले की भी फाइल खुलेगी, और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सारे के सारे जेल में होंगे। फाइलें तो खुलेंगी भैया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन में किसी विभाग में गड़बड़ी हो और कार्रवाई न हो, ऐसा संभव नहीं है। अब अगर आने वाले समय में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की समीक्षा की बात होती है तो इसमें आपत्ति कहाँ है। अगर कोई गड़बड़ी होगी, जिनकी भी जवाबदेही हो, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं जो उन्होंने साझा की है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार की सारी फाइलें खोल दी जाएंगी, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। जितने लोग पिछली सरकार में थे सब ठेकेदार वाली सरकार थी, बालू शराब माफिया की सरकार थी, और इसीलिए उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब सबका इलाज होगा, माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है सम्राट चौधरी का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी लोग पिछली सरकार में थे उन्हें बख्शा कतई नहीं जाएगा, सभी ठेकेदार वाली सरकार थी। और इसी पर चर्चा उन्होंने एक बार फिर की। बालू शराब माफिया की सरकार चल रही थी और ऐसे में कार्रवाई होना अनिवार्य है, ये कहना है सम्राट चौधरी का। उन्होंने ये भी कहा कि अब सबका इलाज होगा, यानी कि फुल फॉर्म में है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी और एक एक के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी कहा है सम्राट चौधरी ने। साथ ही ये भी कहा कि तेजस्वी यादव चिंता ना करें, खेलने के लिए खिलौना दिया जाएगा। तो देखिए, सम्राट चौधरी जो बिहार के नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, वो इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बहुत सारी कार्रवाई, बहुत सारी फाइलों को दोबारा खुलवाने की बात उनकी तरफ से की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लालू फैमिली पर हमला बोल दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी अगर झांकी दिखाना ही चाहते हैं तो दिखाएं कि इतने दिनों में बालू शराब माफिया ने कितनी बार पुलिस पर हमले किए। तेजस्वी यादव घोटालों की झांकी दिखाए। सुशील मोदी ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में विशेष न्यायालय के संज्ञान लेने और राबड़ी देवी, मीसा यादव सहित 9 आरोपियों को कोर्ट से 9 फरवरी में उपस्थित होना है। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि आखिर सच क्या है। लालू परिवार। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, 13 फरवरी को पढ़ाई ठप रहेगी। पटना से ये बड़ी खबर, शिक्षक पटना में प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से ये बड़ी खबर, सक्षमता परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को लेकर यह फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया कि उन्हें 3 दफा सक्षमता परीक्षा देनी है। और इसी बीच ये बड़ी खबर, फेल होने पर हटाना असंवैधानिक है, शिक्षकों ने कहा। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या जानकारी है? शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर से 13 फरवरी को लेकर क्या आदेश शिक्षकों की तरफ से दिया गया है? देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से ही ऐलान किया था कि सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसको लेकर मामूली सी परीक्षा ली जाएगी। उस वक्त शिक्षकों ने विरोध नहीं किया था, उन्हें उम्मीद थी कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन जैसे ही परीक्षा का प्रारूप जारी हुआ तो उसमें यह साबित किया गया कि अब जो शिक्षक 3 बार में अगर परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उसके बाद वो सेवा से हटा दिए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा।
मेरिट के आधार पर इन्हें जिला जो है इनको आवंटित किया जाएगा। इसके साथ साथ बीपीएससी वाला सिलेबस होगा। तो तमाम चीजों को लेकर जो शिक्षक हैं वो गोलबंद हो गए हैं। राजधानी पटना में राज्य के सभी शिक्षक संघों ने बैठक की है और ऐलान कर दिया है कि 13 फरवरी को बजट सत्र के दौरान लाखों शिक्षक पटना में प्रदर्शन करेंगे। चाहे सरकार कितनी भी कार्रवाई कर ले, ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। साफ तौर से चेतावनी दी गई है कि अगले 48 घंटे में सरकार अगर नियमावली में संशोधन नहीं करती है तो ये लोग अब ना तो परीक्षा देंगे और ना ही जो है कार्रवाई से डरेंगे और आंदोलन होगा। जी शुभी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो नियोजित शिक्षकों की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि 13 फरवरी को वो पढ़ाई नहीं होने देंगे, पढ़ाई नहीं कराएंगे। देखने वाली बात होगी कि इस पूरी विरोध प्रदर्शन पर शिक्षा विभाग क्या संज्ञान लेता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा अनिवार्य किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। एक तरफ जहां शिक्षकों ने फैसले के विरोध में आपात बैठक कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया और सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। 13 फरवरी को विधानसभा के सामने प्रदर्शन की बात कही। शिक्षक संघ ने विभाग के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, तो सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। शिक्षक सरकार के यह दमन और तानाशाही के खिलाफ अब संघर्ष के लिए सड़क पर उतर चुके हैं, गोलबंद हो चुके हैं। सरकार के किसी झांसे में नहीं आने वाले हम लोग, और हम लोग अब अपनी एकता और अपनी ताकत का परिचय सरकार को विधानसभा के समक्ष 13 तारीख को दिखाने जा रहे हैं। विधानसभा के समक्ष ऐतिहासिक धरना होगा और जब तक हमारी जायज मांग पूरी नहीं की जाएगी, हमारी मांग मत इतनी है कि हम 60 साल के लिए जब सर्विस में है तो आप दोबारा एग्जाम लीजिएगा और उसको धमकी दे रहे हैं कि जो एग्जाम नहीं क्रैक करेगा उसको निकाल देंगे। यह तानाशाही है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों को हम नौकरी से हटा देंगे। इस बात से बिहार के तमाम शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। बिहार के तमाम शिक्षक शिक्षा विभाग के रवैया से आजीज आ गए हैं और आजीज आकर के आंदोलन करने को विवश हो गए हैं। शिक्षा विभाग के तुगलकी फरमानों के खिलाफ बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक कल पटना में बैठ करके बिहार शिक्षक एकता मंच का गठन किए हैं कि सक्षमता परीक्षा राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा है, न कि हमको सेवा में रखने और सेवा से हटाने वाली परीक्षा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के कोई भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। सर्वप्रथम शिक्षकों के अधिकार को छीना गया, उनके सम्मान के साथ खेला गया। अब शिक्षकों को राज्यकर्मी के नाम पर परीक्षा लेकर उन्हें बर्खास्त करने की योजना बनाई है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और शिक्षक अगर 3 चांस में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, तो बीजेपी और जेडीयू शिक्षा विभाग के फैसले के साथ दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ है और उनकी भलाई के लिए वो कटिबद्ध है। लेकिन जो सरकार का सिस्टम है उसको हर एक को पालन करना चाहिए और पात्रता परीक्षा को देना चाहिए। उसमें एक एक नहीं 3-3 अवसर है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देकर बिहार की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब यदि किसी पात्रता परीक्षा की बात हो रही है तो हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। हम अपने शिक्षक भाइयों से, बहनों से अपील करेंगे कि कभी भी किसी परीक्षा से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार के बच्चों का भविष्य उनके हाथ में है। देखिए, जो पहले बात थी वो तो यही थी कि भाई 3 बार सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और राज्यकर्मी बनाया जाएगा। जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे वो नियोजित बने रहेंगे। अब नई चिट्ठी आ गई कि नहीं, उनका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। ये बात कहां से आ गई? कोई बोलता क्यों नहीं है? ये सरकार में बैठे रोजगार विरोधी लोग, युवा विरोधी लोग, भविष्य विरोधी लोग क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं लोगों को? और महागठबंधन सरकार का जो फैसला हुआ था कि सभी 4 लाख से ऊपर शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा मामूली परीक्षा लेकर, उस दिशा में बिहार की एनडीए सरकार।
और झारखंड में आज चंपाई सोरेन सरकार विश्वास मत का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में पेश करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत होगी, जिसके बाद विधानसभा में चंपाई सोरेन विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे। इस पर सदन में पक्ष और विपक्ष में चर्चा होगी, जिसके बाद विश्वास मत पर वोटिंग होगी और इसी प्रस्ताव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी काफी तेज है। तो चंपाई सोरेन की अग्नि परीक्षा आज है। राज्यपाल के अभिभाषण से फ्लोर टेस्ट की शुरुआत की जाएगी और सभी विधायक विधानसभा भी पहुंचेंगे। सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव लाया जाएगा। वो अपने गिरबान में जब देखेंगे तो कई उनका इतिहास भयावह रहा है, चाहे वो फल वाला जो है विधायक को बेचने वाला काम कर रहा हो, या फिर आपको देखिए कि किस प्रकार 45 लाख रुपए जो है बंगाल में पकड़ा गया हो। तो निश्चित तौर पर उन लोगों की फितरत है बिकने की, लेकिन मैं विधायक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विधायक होने के नाते ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है और संविधान और नियम संगत जो काम होगा वही हम। अमित मंडल जी ऑपरेशन लोटस से डरे हुए हैं ये लोग। ऑपरेशन लोटस ऐसी कुछ है ही नहीं, ये मीडिया के द्वारा बनाया गया एक प्रोपेगेंडा है। मुझे ऐसा लगता है कि डर उनके अंदर इसलिए है क्योंकि अपने में उन लोगों की असहज स्वीकारता नहीं है। रात भर मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को रखवाली किया है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पे और पॉलिटिकल टूरिज्म पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बिरयानी खाने वो लोग हैदराबाद गए हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश और साथ ही साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, इन दोनों से बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले ओम प्रकाश, आप ये बताइए कि आज क्या कुछ होने वाला है, विधानसभा पहुंचने के बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी, फ्लोर टेस्ट का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या कुछ होना है, इसकी पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो विधानसभा में जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे, वहां पर तमाम जो फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत जो है वो साबित करेंगे। बता दें कि इस वक्त हम जो हैं वो ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ की भी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि फ्लोर टेस्ट में आज हेमंत सोरेन को भी शामिल होना है और हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर से लेकर जो सुरक्षा बल के जवान हैं, जो ईडी के अधिकारी हैं, वो विधानसभा पहुंचेंगे। साफ तौर से उसे लेकर जो तैयारियां हैं वो भी माकूल की गई हैं सुरक्षा में जो चलिए ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिए। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर जी भी मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दिवाकर जी, इस वक्त आप विधानसभा परिसर में हैं, वहां क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कोई हलचल अभी से नजर आ रही है, सभी विधायक कब तक पहुंचेंगे? देखिए, हलचल शुरू हो गई है और अभी बीजेपी के विधायक लगातार एक एक करके यहां पहुंच रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि एनडीए दलों की बैठक है विधायकों की और ये विधायक एनडीए दलों के, आप सीधे अमित मंडल हैं बीजेपी के विधायक, उनको सुनिए। आई थिंक राजनीति में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। Those are baseless allegations. Nothing is on ground. We don't believe in Operation Lotus. It is very superficial and just a propaganda set by UPA. And what's your take on MLAs being sent to Hyderabad? They are on a political tourism, I think, and they have enjoyed Hyderabad. They have enjoyed biryani. That's it. And the ruling campaign is very confident that they will be in the majority. Let them do the floor test on the assembly first. अमित मंडल जी, लगातार जो है विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है लोटस जो है ऑपरेशन में संलिप्त हैं और विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है, इसीलिए हैदराबाद उनको ले जाया गया। ये बहुत ही सुपरफिशियल चीज है। ऑपरेशन लोटस नाम का कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो विपक्षियों के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि वो जब खरीदने के लिए, बिकने के लिए तैयार हैं तो उसको कहीं ना कहीं खरीदार मिलेगी नहीं मिलेगी तो भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन बिकने के लिए क्यों तैयार हैं वो लोग, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अनंत ओझा जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष का आरोप है, जेएमएम कांग्रेस का आरोप है कि जो बीजेपी है वो ऑपरेशन लोटस चला रही है, विभिन्न जो राज्यों में आपके ऑपरेशन चलते रहे, अब झारखंड पे भी आपकी नजर है। जी, आप देखिए, पूरा राज्य ने देखा है कि अपने कारगुजारियों के कारण भारत की संसद ने जो संविधान बना करके संस्थाओं को खड़ा किया है, इन्हीं के साथ, जिसके साथ ये सरकार, इन्हीं की सरकार ने खड़ा किया है और उस सरकार के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को लगातार अपमानित करना, अपने किए हुए पापों को छुपाने के लिए तरह तरह का अनर्गल बयानबाजी करना और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य
कि एक सरकार का लेवल केवल बदला और पुरानी सरकार बोतल में ही नई सरकार का लेवल चलिए दिवाकर जी, और भी विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संजय सिन्हा भी सर्किट हाउस के बाहर मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या विधायक वहां पर तैयार हैं अब विधानसभा जाने के लिए? देखिए, हम इस समय सर्किट हाउस के दक्षिण गेट पर हैं, जहां से विधायकों के बाहर निकलने का इतिहास रहा है और अंदर 2 बसें लगी है। विधायक लगातार बसों में बैठ रहे हैं। अंदर की जो गतिविधि देखकर आप समझ सकते हैं कि विधायक किस तरीके से यहाँ पर बसों में सवार होकर सीधे विधानसभा की ओर रवाना होंगे। और देख सकते हैं अंदर जो है बाहर में पायलट जीपें तैयार है और यहाँ पर देख सकते हैं कि अंदर में पूरी, यानी कहा जा रहा है कि सर्किट हाउस का जो मुख्य गेट है उससे मुख्यमंत्री आपको चंपई सोरेन, आलमगीर आलम वो निकलेंगे और बाकी विधायक जो हैं बसों में सवार होकर सर्किट हाउस के दक्षिण गेट से निकलेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए संजय, देखने वाली बात होगी कि ये विधायक कब तक विधानसभा पहुंचते हैं। पूरी तैयारी चल रही है और तस्वीरें भी आपने देखी कि कैसे सभी विधायक इस वक्त बस में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। इधर बीजेपी के तमाम विधायकों की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, सत्ता पक्ष पर, और साथ ही साथ ईडी कार्यालय के बाहर की तैयारियों को भी आपने देखा। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।